तो हम लोग पहला अध्याय पे छोड़े थे, हम आगे पढ़ने वाले हैं। जहाँ पे एक श्लोक के साथ ये आरंभ खत्म हुआ था, जहाँ पे पहला अध्याय क्या था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धस्व मामकः पांडव सचैव किम कुर्वता संजय। ये पहला श्लोक यहाँ पे खत्म होता है, इसके बाद से स्टार्ट होता है। आगे क्या बोला गया इसका, फिर धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। प्रश्न, कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है। तो धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न पूछते हुए ये बोला कि कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और कुरुक्षेत्र को हम लोग धर्म क्षेत्र क्यों बोल रहे हैं। उत्तर में लिखा हुआ है, उत्तर, महाभारत वन पर्व के 83वें अध्याय में और शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्म्य का विशेष वर्णन मिलता है। वहाँ इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दृश्यदती नदी के उत्तर भाग के मध्य में बतलाया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी। इसकी लंबाई चौड़ी 5-5 योजन थी। यह स्थान अंबाले से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। अंबा से दक्षिण की ओर और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वही है। इसका एक समनतपत्रक समंत्र पत्र भी है। शपथ ब्राह्मण आदि शास्त्रों में कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुर ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण उसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे अनंत ऋषियों ने, यहाँ पे इंद्र, अग्नि आदि देवताओं ने यहाँ भी तप किया था। एक राजा कुरेन थे, यहाँ इन्होंने भी यहाँ पे बड़ी तपस्या की के बहुत बड़ी सफलता हासिल की। और यहाँ पे जो भी मरता है उनको उत्तम गति, मतलब उनको अगले जन्म में इंसान ही बनते हैं, है कि नहीं, अच्छे कर्म मिलते हैं। यहाँ जो भी मरता है उनको पाप नहीं लगता जो यहाँ मरते हैं, इसलिए इसको धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे सारे पाप मिट जाते हैं। प्रश्न, धृतराष्ट्र ने मामका पद का प्रयोग किनके लिए किया है और पांडवा का किनके लिए, और उनके साथ समवेता और युद्धस्व विशेषण लगाकर जो किम अकुवर्त कहा है उसका क्या तात्पर्य है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि धृतराष्ट्र ने जो है मामका पद का प्रयोग किनके लिए किया है और पांडवा का प्रयोग किनके लिए किया है, और उनके साथ ही समवेता और युद्धस्व विशेषण लगाकर किम अकुवर्तन कहा, उसका क्या तात्पर्य है। तो उत्तर मिलता है यहाँ पे कि मामका का पद का प्रयोग जो है धृतराष्ट्र निज पद के समस्त योद्धाओं सहित अपने दुर्योधन और कुंती और पुत्र का मांसाहारी लोग क्या समझेगा, ये देखिए मांसाहारी साहब क्या समझेगा ऐसा मांसाहारी साहब। मांसाहारी को मांस खाने के बाद कुछ सोचता है। देखिए जब मांसाहारी लोग एकदम बात इग्नोर कीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए साहब, मांसाहारी लोगों को छोड़िए साहब, इस ऐसे दुष्ट राक्षसी सब है, तो राक्षसों का ऐसे पुण्य तो होना है नहीं, उनका जिंदगी सफल तो होगा नहीं। अपन काम करते हैं, ठीक है। तो धृतराष्ट्र, तो यहाँ पे जो श्लोक हमने पढ़ा था शुरू में, क्या श्लोक था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धस्व मामकः पांडव सचैव किम कुर्वत संजय। मतलब यहाँ पे युद्धस्व जो विशेषण इसका मतलब क्या होता है। मामका का प्रयोग जो पद है, मामका यहाँ पे पद है, इसका पद का मतलब क्या होता है, पांडव का मतलब क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि मामका जो है इस पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष मतलब पर्सनल, निज का इंग्लिश होता है पर्सनल, निज पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपने दुर्योधन दी 101 पुत्रों के लिए क्या है। यहाँ पे मामका का प्रयोग जो है, मामका का सब जो प्रयोग यहाँ पे धृतराष्ट्र ने अपने समस्त पुत्रों के लिए, तो धृतराष्ट्र के 101 के पुत्र थे सहित, दुर्योधन सहित कितने पुत्र थे, 101 पुत्र थे, 100 पुत्र और एक दुर्योधन, 101 पुत्र। तो यहाँ पे
अपने पुत्रों के लिए यहाँ पे मापका का प्रयोग किया गया। धृतराष्ट्र ने यहाँ पे मापका का प्रयोग अपने पुत्रों के लिए किया है। और पांडव पद का जो प्रयोग है, पांडव पद का प्रयोग युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं सहित युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों के लिए। यहाँ पे पांडव शब्द का प्रयोग है जो युधिष्ठिर के समस्त जितने भी सैनिक हैं, उनके अंदर योद्धा है, साथ में उनके भाई 5 भाई हैं, समस्त उनको लिए प्रयोग है पांडव। पांडव का मतलब है क्या? 5 पांडव सहित उनके योद्धाओं के लिए। अगला है समवेता का प्रयोग किस लिए? समवेता और युतस्व का प्रयोग जो है यदि विशेषण देकर और किम अकुवर्तः कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों के भीषण युद्ध पूरा विवरण जानना चाहा है। यहाँ पे समवेता और युतस्व का विशेषण देकर कहा गया है यहाँ पे 10 दिन में जो भी युद्ध हुआ है उनका विवरण, कैसे कैसे युद्ध हुआ, कौन कौन लड़ा, कौन कौन मरा, कौन जीता, ये सब विवरण जानने के लिए उन्होंने समवेता और युतस्व का विशेषण का प्रयोग किया है। युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किससे कैसे भिड़े, मतलब कैसे युद्ध आरंभ हुआ, कौन किससे लड़ा, जैसे अर्जुन कल लड़ रहे थे, और किसके द्वारा कौन किस प्रकार कब मारा गया आदि, मतलब युद्ध में क्या हुआ, किसके बीच युद्ध हुआ, जैसे अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था, फिर अर्जुन और द्रोणाचार्य के बीच युद्ध हुआ, तो इन सब जो योद्धा लड़े आपस में उनके बीच में युद्ध हुआ, कब स्टार्ट हुआ और दोनों में से कौन जीता और कब मरा, ये सब का मतलब इसमें दिया हुआ है, बताया गया, समवेता और युतस्व में जोड़ा गया इसी का मतलब। ठीक है, तो भीष्म पितामह के गिरने तक भीषण युद्ध समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं। मतलब भीष्म पितामह जब गिरे थे, भीषण युद्ध में जब भीष्म पितामह गिर चुके थे तो धृतराष्ट्र यहाँ तक सुन चुके थे, इसलिए उनके प्रश्न का यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है और वे यह जानना चाहते हैं कि क्या धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई है और उन्होंने पांडवों का स्वत्व देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्म क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निर्वित हो गए, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी ही हैं, युद्ध हुआ ही नहीं और यदि हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ इत्यादि। मतलब ये सब जानना चाहते धृतराष्ट्र। जब भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में गिर चुके थे युद्ध लड़ते समय, भीषण युद्ध के बाद, उसके बाद धृतराष्ट्र ने बोला क्या पांडवों के पुत्रों ने युद्ध को रोक दिया है, क्या धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर त्याग दिया युद्ध करना, तो ये सब, और अब तक दोनों सेनाएं खड़ी क्यों हैं, क्या उन्होंने युद्ध करना बंद नहीं किया या अभी चालू, ये सब पूछ रहा है यहाँ पे धृतराष्ट्र। किससे पूछ रहा है? संजय से पूछ रहा है, क्योंकि संजय ही सुना रहा है सब कुछ। संबंध है धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहते हैं, तो धृतराष्ट्र ने प्रश्न नहीं किया, उसको संजय बोलते हैं। यहाँ पे दूसरा श्लोक है, ये श्लोक है संजय उवाच धृष्टा तु पांडवानिक व्यूढ़ दुर्योधन अस्तदा आचार्य मुप संडमय राजा वचन मम ब्रवीत। देखो संस्कृत आता नहीं हमको, इसलिए समझ जाओ मतलब भावनाओं को। ठीक है, तो इनका ये श्लोक के बाद इनका अर्थ बताया गया नीचे क्या अर्थ है इनका। फिर संजय बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र के प्रश्न को उत्तर देते हुए संजय ने बोला, उस समय राजा दुर्योधन ने चनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। संजय बोल रहे हैं, जब भीष्म पितामह जमीन में गिर चुके थे तब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर ये बोला। अब प्रश्न है, द्रोणाचार्य बोल रहे, दुर्योधन राजा कहने का क्या अभिप्राय है? प्रश्न है, प्रश्न या प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न या प्रश्न शायद ऐसा है। ठीक है, तो दुर्योधन को राजा कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, संजय के द्वारा दुर्योधन को राजा कहे जाने में कई भाव हो सकते हैं। मतलब संजय ने दुर्योधन को राजा क्यों कहा, तो उत्तर मिला संजय ने दुर्योधन को राजा कहने के बहुत से कारण थे कि दुर्योधन को राजा क्यों कहा संजय ने, जबकि राजा तो धृतराष्ट्र थे। इसके कई भाव हो सकते हैं। पहला भाव है का दुर्योधन बड़े वीर थे और राजनीतिज्ञ थे। वीर और राजनीतिज्ञ मतलब बहुत ही राजनीतिक वाला आदमी थे कि नहीं है, तथा शासन का समस्त कार्य दुर्योधन करते थे। शासन का समस्त कार्य कौन थे? दुर्योधन करते थे। ये तो पहला मतलब अनुमान है, मतलब दुर्योधन को राजा कहने का क्या मतलब हो सकता है। संजय ने दुर्योधन को राजा क्यों बोला, तो यहाँ पे पहला ये सोच कर इम्प्लीमेंट मतलब क्यों कहा, कारण बता रहे। पहला, दुर्योधन बड़े वीर थे और राजनीतिज्ञ थे और शासन का सारा काम दुर्योधन ही करते थे, इसलिए संजय ने दुर्योधन को राजा बोला। दूसरा कारण ये है
संत सभी को आदर क्या दिया करते हैं और संजय संत स्वभाव के थे। दूसरा यह हो सकता है संजय संत स्वभाव के इसलिए उन्हें दुर्योधन को आदर करते उनको राजा बोला। तीसरा है कारण पुत्र के प्रति आदर सूचक विशेषण का प्रयोग सुनकर धृतराष्ट्र प्रसन्नता होंगे।